नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हमने जुलाई के वीडियोस देखे। राहु का मैं अभी आगे जो मैंने 4th हाउस तक दिया है आपको, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है और वो अभी से जानना ज़रूरी है और उसके डिटेलिंग मैं आपको दे रहा हूँ हर राशि और लग्न के लिए। सो यहाँ पर देखिए, ये जो शनि है वो हर कुंडली में जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। आपकी कुंडली में वो किसी भी स्थान में, ये मेष वालों की है, मेष लग्न, तो यहाँ से वृषभ वाला आएगा तो आपको कुंडली कैसे देखे, अपना पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपकी कुंडली क्या है, उसमें ड्रॉ करके मैंने बताया। तो यहाँ पर देखिए, शनि के सामने मंगल आएंगे 28 जुलाई को, जुलाई की 28 तारीख को मंगल जो है वो राहु के सामने जो अभी ट्रांजिट में है वो चले जाएंगे आगे के स्थान में जहाँ पर 6 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, और वहाँ पर आएंगे। वैसे ही आपका शनि जो है वो उनके सामने आ जाएगा या शनि के सामने पहुँच जाएंगे मंगल। तो मंगल शनि का, जैसे राहु मंगल का प्रतियुति योग है, वैसे ही मंगल और शनि का प्रतियुति योग होगा। प्रतियुति यानी एक दूसरे के सामने 7वें भाव पर, एक दूसरे से 7म भाव पर, जैसे शनि है यहाँ पर, तो 1 2 3 शनि को भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7वें भाव पर हर ग्रह एक दूसरे पे दृष्टि करता है। तो ये युति यानी साथ में होना और प्रतियुति यानी एक दूसरे के सामने होना। तो यहाँ मंगल शनि की प्रतियुति हो रही है राहु और मंगल की तरह ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। देखिए, मंगल राहु में आपने देखा और अभी करंट सिनारियो आप चल रहा है देखेंगे तो एक तरफ सारी दुनिया में कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जिससे आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, या आपको डर लगता है, आपको समझ में नहीं आता है कि लाइफ का क्या ठिकाना है। ऐसा सब जो थॉट्स आ रहे हैं, इवन आपके पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल में, हर जगह कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल हो रहा है। तो राहु मंगल का इफेक्ट सबको मिल रहा है। अभी जब मंगल राहु के सामने से हट जाएगा, केतु के साथ है वहाँ से हट जाएगा, तो सबके लिए एक फर्क आएगा। शनि, पहले तो राहु मंगल का कॉम्बिनेशन जो प्रतियुति का है वो ब्रेक हो जाएगा, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन जब मंगल शनि के सामने आएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, शनि मंगल कॉम्बिनेशन नॉर्मली क्या है कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, और 13 सितंबर तक मंगल यहाँ रहेंगे। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल शनि के सामने रहेंगे। और उसमें एक दूसरी घटना हो रही है कि जो शनि है वो 13 जुलाई को वो वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और वो बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट होगा। उसका हम अलग से समझते हैं, पूरा शनि अकेले जो वक्री है उसका। लेकिन अभी शनि मंगल कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसका क्या इफेक्ट होगा, तो 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, 28 जुलाई से मंगल आएंगे उनके बिल्कुल सामने। क्या होगा? तो ये स्थिति जो है वो मेष वालों हर एक के लिए हम मेन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। और देखिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं, इसके इफेक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब कॉम्बिनेशन में मैं जैसे राहु का बता रहा हूँ, उसी तरह अभी जैसे ब्रीफ में कहूँ तो मंगल आपका यहाँ आया है। अब ट्रांजिट के राहु के सामने से मंगल हट गया, लेकिन सपोज आपका मंगल जहाँ जा रहा है वहाँ पर आपका बर्थ चार्ट में राहु है, तो आपकी कुंडली में बहुत सारे इफेक्ट बदल जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु मंगल का कॉम्बिनेशन सीधा आपके कुंडली में होगा। उसी तरह अगर आपका राहु यहाँ है जहाँ शनि बैठा है ट्रांजिट का, तो आपका मंगल उस राहु के सामने आ जाएगा, तो आपके लिए आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली बात हो जाएगी। सपोज आपका मंगल यहाँ पर आया, साथ में चंद्र है तो अच्छा लक्ष्मी योग बनता है, गुरु है तो अच्छी बात है। तो ऐसे योग कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शनि मंगल क्या करेंगे। शनि एक शांत प्लेनेट है, उसके बारे में हमेशा मैंने कहा है कि वो प्लानिंग का है, लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है, और वो न्याय का भी देवता है। तो वो हर चीज़ में आपकी हर न्याय क्या करता है, न्याय ये सिर्फ नहीं होता है कि भाई आप गुनहगार हो, आप नहीं हो, ऐसा नहीं है। न्याय का मतलब ये है कि वो जज करता है आपको कि आप में क्या क्या काबिलियत है, आप में क्या क्या दुर्गुण है, और उसमें से किस दिशा में आपको जाना चाहिए। ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए सही नहीं है, तो इसमें मत जाइए, इसमें जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें शनि करता है। तो न्याय क्या करता है? वो ऑब्जर्वेशन करवाता है, वो चीज़ों को एनालाइज करवाता है, एंड देन आपके सामने रखता है कि आप में ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, इसको फॉलो करो, इसमें आपको थोड़ा फॉलो करना है तो कमियाँ हैं, सुधार के करो।
तो दिस इज सैटर्न। अब वो मंगल के सामने आएगा। अब मंगल फास्ट प्लैनेट है, अग्रेशन वाला प्लैनेट है, शनि स्लो है, शनि का भी अग्रेशन सॉलिड है, लेकिन वो 100 सुनार की एक लोहार की वाला है कि एक बार देगा लेकिन जबरदस्त देगा। तो वो चीज़ उसका है, मंगल एवरी टाइम अग्रेसिव वे में एक्शन करता है। तो उसका अग्रेशन अब शनि के सामने आएगा तो वो बैलेंस एक तरह से होगा, यानी शनि एकदम स्लो है और मंगल थोड़ा अग्रेसिव है, तो वो सिचुएशन जो अभी चल रही है उसमें बैलेंस आएगा। एक तरफ कोई बहुत ही जैसे दो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो एक बहुत अग्रेसिवली किसी पे अटैक कर रहा है और दूसरा डिफेंस कर रहा है, लेकिन जैसे मंगल आएगा तो उसका अग्रेशन जो है वो शनि का जो शांत बैठा है वो कुछ अपना इफेक्ट देगा, वो अपने सामने से अब जो रोक रहा था, वो डिफेंस कर रहा था, अब वो सामने वार करेगा, तो वो चीज़ शुरू होगी। तो जो दूसरा है सामने वाला उसको भी समझ में आएगा, वो थोड़ा बैकफुट पे जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस होती जाएगी और फिर एक पॉइंट पे ये होगा कि भाई रुक जाओ, हम दोनों को लॉस हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ये युद्ध रोक दो। तो ऐसी सिचुएशन, अब ये युद्ध एक एग्जाम्पल है। अब आपके जीवन में आप किसी से बहस कर रहे हैं, आप किसी, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे मतलब हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, सीनियर जूनियर है, दूसरी कंपनी एक कंपनी से कर रही है, एक पड़ोसी से कर रहा है, तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें बैलेंस होगी कि भाई रुको, शनि एंड मंगल वो एक तो पहली चीज़ दोनों को इक्वल एक पेज पे ले आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे कि भाई रुक जाओ, यहाँ दोनों को लॉस हो रहा है। दूसरा क्या होगा कि ये कॉम्बिनेशन से प्लानिंग आपका बढ़ेगा, कि जो स्लो प्लानिंग है उससे आप परेशान हो गए, आपको लगता है कि ये होना नहीं चाहिए, ऐसे क्या चल रहा है, तो यहाँ मंगल थोड़ा आपको अग्रेसिव बना के उसमें प्लानिंग में एक्शन करवाएगा, तो उसका कुछ लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा तो आपको होगा कि हाँ ये सही हो रहा है, अब मुझे ये करना चाहिए। तो शनि मंगल आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छे हैं, उसको पहचानना है कि भाई ये मेरे लिए लाभदायी है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है। और जिस दिशा में हो रहा है उसको आप और ज़्यादा ईमानदारी से और ज़्यादा मेहनत से कीजिए, जिसमें नहीं हो रहा है वहाँ पर आप रुकिए मत, वहाँ क्या कमियाँ हैं उसको दूर करके आगे बढ़िए, तो आपको लाभ होगा। यहाँ पर देखिए, ये मेष वालों के मैं पॉइंट्स बताऊंगा, मेष वालों के लिए ये इसी स्थान में हो रहे हैं। तो आपका जॉब रोग ऋण शत्रु का स्थान है और ये विदेश का व्यय का मोक्ष का भाव है। तो आपको क्या करना है कि आपके जॉब में अब जो सिचुएशन चल रहा था स्ट्रेसफुल, उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। तो 28 जुलाई तक आपको वेट करना है। मैंने ऐसे भी जुलाई के वीडियोस में कहा है कि आप लोग थोड़ा अभी वेट कीजिए, समय बदलने वाला है, पॉजिटिव है, अच्छा है। तो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं मंगल के यहाँ आने से, और आपको अपने जॉब में, अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा शांत मन से आगे बढ़ना है। इसके बाद आपका जो रोग है उसको भी ये दोनों मिलके दूर तो करेंगे, लेकिन पहले सामने लाएंगे। तो डरना नहीं है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ कुछ ऐसा है, तो उसको अब ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, प्रॉब्लम जो भी आपके रोग को लेके हो, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, आपकी दशाओं पे डिपेंड करेगा और ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन होगा ज़रूर कुछ ना कुछ जिसको ये बाहर निकालेंगे और उसका इलाज बताएंगे और आपको बेनिफिट कराएंगे। आपके जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट कराएंगे, लॉन्ग टर्म का आपको कोई जॉब मिल सकता है और आपके जो भी कर्ज हैं उसको चुकाने की आपकी एक योजना बनेगी। तो आपके लिए ओवरऑल और लाभदायी है। और शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है, उसको आप परास्त करने की एक मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेंथ, हिम्मत आपके अंदर आएगी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है मेष वालों। वृषभ के लिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए वृषभ यहाँ 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसे जाएंगे आगे सारा, ठीक है। तो आपका मंगल यहाँ आ जाएगा, शनि यहाँ आ जाएगा, 5th हाउस एंड 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपके इनकम को कैसे बढ़ाऊँ मैं लाइफ में, मैं एक ही इनकम पे नहीं रह सकता हूँ, नहीं चल सकता हूँ, मुझे और भी बढ़ानी है, चाहे वो आपकी रिक्वायरमेंट हो, मतलब आपकी ज़रूरत हो, या फिर आपकी इच्छा हो सकती है कि मुझे ठीक है एक से मेरा सब कुछ चल रहा है लेकिन मुझे और भी कुछ कमाना है, कहीं से और से भी मुझे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। तो वृषभ वाले वो कर सकते हैं, उसका प्लानिंग करवाएंगे ये दोनों। वहाँ पर आपको आपके संतान जो है, जैसे ये संतान भाव है, ये
प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है और स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपको ले के बेनिफिट करा सकते हैं और फार्मा इंडस्ट्री आपको लाभ करा सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा, आपके जो बच्चे हैं उनके लिए आपको होगा कि भाई ये कुछ आड़ा टेढ़ा पढ़ाई कर रहे हैं या उनका फोकस नहीं है, तो उस फोकस को कैसे प्लान करना चाहिए उनको बताना चाहिए, वो होगा। इवन आप खुद स्टूडेंट है तो आपका फोकस बढ़ेगा, आप सही दिशा समझ पाएंगे और उसमें मेहनत कर पाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके बाद आपके प्रेम के मामले में यहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि है, मंगल उकसाएगा, तो वो अट्रैक्शन होगा, वो आपको कहीं ना कहीं कहीं रिलेशनशिप की ओर ले जाना चाहेगा, शनि वहाँ रोकेगा, आप डबल माइंड होंगे और स्ट्रेस होगा, तो उसको अवॉइड कीजिए। और संतानों के लिए जॉब या बिजनेस में आपकी राय या उनका जो फोकस है वो बढ़ेगा, आपकी राय से उनको फ़ायदा होगा, उनका फोकस बढ़ेगा, उससे उनको राय होगा, लाभ होगा। इसके बाद हम मिथुन वालों के लिए कहें तो मिथुन वालों के लिए ये 4000 10,000 में हो रहा है कॉम्बिनेशन, और ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है। मंगल चतुर्थ भाव में आएगा, उनके चतुर्थ भाव में और शनि के सामने मंगल जो है वो आप भूमि का कारक है और भूमि के स्थान में आ रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी अच्छी बन सकती है, आपको ज़मीन से बेनिफिट हो सकता है, आप घर खरीदना चाहते हैं अच्छा लाभ हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, समृद्धि हो सकती है। आपको जीवन के, अब गुरु आपके केंद्र भाव में है, शनि मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही अचानक से लाभ देगा, बड़े स्टेज पे, बड़े मंच पे ले जा सकता है, बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायी है। आपके जीवन में सुख की अनुभूति कहीं ना कहीं ये शनि मंगल करवाएंगे, लेकिन आपको प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा, आपको टाइमिंग को अनुशासित होके एक फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं ये कॉम्बिनेशन के ग्रह। कर्क वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो भाग्य और थर्ड हाउस में होगा, तो ये जो स्थिति है थर्ड हाउस जो है वो एक्शन का है, वो साहस पराक्रम का है, और वहाँ पर मंगल आना, आप अभी तक प्लानिंग कर रहे थे, अब एक्शन होगा, अब आप सही दिशा में चल पाएंगे। शनि चाहता है कि ये 3 महीने बाद करें, आप अभी करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो प्लानिंग होगा तो एक्शन अच्छे से होगा। अगर आप जुलाई मंथ में प्लान करने लगेंगे, 28 जुलाई तक सारी चीज़ें प्लान कीजिए, मंगल आपको प्लान करने का मौका नहीं देगा, तो आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा ये योग। और आपका शनि जो है वो भाग्य से लाभ कराएगा, भाग्य का मालिक गुरु आपका जो दृष्टि योग आपका जो भाग्य में शनि है वो उसका मालिक जो गुरु है वो आपको बेनिफिट कराएगा आपका विदेश के मामले में, और सारी चीज़ें आपके लिए एक तरह से अपने आप बैठ जाएगी, चीज़ें अपने आप होती जाएगी, लेकिन आपको उसमें रुकना नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना है और उसमें एक्शन मोड पे रहना है, कहीं थकना नहीं है, प्लानिंग को फॉलो करना है, फोकस पे रहना है, तो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा मन मुटाव के साथ लेकिन अच्छा बॉन्डिंग बढ़ेगा और उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है एक्शन करने का, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। इसके बाद हम सिंह राशि और लग्न के लिए बात करें तो लियो वालों के लिए ये स्थिति सेकेंड हाउस एंड अष्टम भाव में होगी। तो सेकेंड हाउस और 8वां जो स्थान है वो आपके लिए परिवार का है, ये वाणी का है, धन संचय का है, और ये आपका पैतृक संपत्ति अकल्ट का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग। तो देखिए गुप्त विद्याओं की ओर आप भागेंगे, आपको अट्रैक्शन होगा, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें तंत्र मंत्र में ज़्यादा उलझिएगा मत, क्योंकि ये बहुत उलझाएंगे और शनि वहाँ पर है, आपको और ज़्यादा उलझाएगा, तो उसमें मत ज़्यादा जाइए। आप पूजा पाठ कीजिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको ऊपर वाले की कृपा से मिला है, उसमें ज़्यादा जाके आप परेशान हो जाएंगे, परिवार भी परेशान होगा। लेकिन अगर आप परिवार का आपको सपोर्ट चाहिए तो मिलेगा, परिवार से लाभ होगा। आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं परिवार को साथ रख के तो वो कर पाएंगे। इन शॉर्ट आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, उसके डिस्प्यूट्स हैं तो वो प्रॉपर उस लीगल चल रहा है या कुछ इलीगल चल रहा है, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेके, तो उसमें सारी चीज़ें लीगलाइज होगी, प्रॉपर उसको चैनलाइज करके आपके सामने रखा जाएगा और आपको मिलेगा वो, तो यहाँ बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। दूसरी चीज़, परिवार आपसे जुड़ेगा, आपका कहीं परिवार दूर है तो आप मिल पाएंगे, साथ में रह पाएंगे, आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होंगे। वाणी पे संयम रखिएगा, अपने प्लानिंग पे फोकस रखिएगा, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायी है। इसके बाद अगर हम बात करें
कन्या वालों के लिए तो फर्स्ट हाउस में मंगल रहेगा कन्या में और 7th हाउस में आपका शनि रहेगा। ये स्थिति ज़रा संभालने लायक है क्योंकि कन्या वालों के लिए मंगल अग्रेसिव वे में निर्णय ले, फर्स्ट हाउस है, माइंड है, थॉट्स है, और ये 7th हाउस लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है। तो आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं मंगल ज़्यादा अग्रेसिव बनाएगा। देखिए माइंड जब उसके हाथ में आता है तो शनि का कंट्रोल वो अवॉइड करता है, यानी कि आपने किसी छोटे मिनिस्टर को थोड़े समय के लिए बड़ा काम दिया है कि भाई ये संभालो मैं बाद में देखूंगा, तो वो मंगल फिर छोटा मिनिस्टर पूरा अपना सीएम बन के बात करता है या प्रधानमंत्री बन जाता है, मंगल यहाँ वो रिएक्शन देगा। तो आपके थॉट्स को, विचारों को हाइपर ना होने दे, कंट्रोल में रख के करें। सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है, अच्छी है, प्लानिंग से चल रही है, उस प्लानिंग को एक्शन मोड पे ले जाना है, अग्रेसिव मोड पे नहीं। तो वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। आपके चाहे हेल्थ इश्यूज़ हों, चाहे आपके पैसे के इश्यूज़ हों, सारे आपके माइंड से, आपके थॉट से क्लियर होंगे और आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम शनि मंगल की प्रतियुति की बात करें, यहाँ शनि आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को एक सही थॉट प्रोसेस से आपको सपोर्ट करने की एक प्रेरणा देगा। तो शनि मंगल का ये कॉम्बिनेशन आपको पार्टनरशिप से लाभ दिलाएगा, पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, यहाँ जो पार्टनर्स सही नहीं है, जो लाइफ पार्टनर सही नहीं है, या जो लाइफ पार्टनर के नाम पे आप बिजनेस करना चाहते हैं वो आपके लिए अगर सही नहीं रहा तो उसमें ब्रेक आएगा, वो टूट जाएगा कि भाई ये सही नहीं है, अब नया कुछ करो। तो वो चीज़ भी आपको समझनी है, एक्सेप्ट करनी है और आगे चलना है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। उसमें लाइफ पार्टनर के साथ आपका अनबन होता है, तब ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट टर्म का इफेक्ट है, उसको अगर मैनेज कर लिया तो वो रिश्ता आपका टूटेगा नहीं। लेकिन पार्टनरशिप अगर बिजनेस में है तो वो ब्रेक हो सकती है अगर सही नहीं है तो चीज़ें, क्योंकि यहाँ सही जो है वो सामने आएगी, एक्सेप्ट नहीं किया तो ब्रेक हो जाएगी। सो ये चीज़ होगी, बट अल्टीमेटली आपका प्रोग्रेस है। मंगल थोड़ा आपको प्लानिंग के हिसाब से ना चलने के लिए प्रेरित करेगा। आपको प्रेरणा ये लेनी है कि मुझे मंगल के हिसाब से चलना है, लेकिन प्लानिंग शनि का नहीं छोड़ना है। ये आपका रेमेडी है। इसके बाद आपके जो तुला वाले हैं उनके लिए 12th हाउस में मंगल आएगा, 6th हाउस में आपका शनि आएगा। तो शनि मंगल का ये कॉम्बिनेशन आपको देखिए, ये दोनों का कारक भाव है, छठा भाव। तो आपके लिए क्या है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त योग बनेगा। यहाँ आपको जॉब में, बिजनेस में विदेश योग बन रहे हैं, विदेश में है तो आपका जॉब बनेगा, आपका काम बनेगा। आपको वहाँ अग्रेशन नहीं दिखाना है, शांत मन से आप जिस प्लानिंग से काफ़ी समय से चल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। उसको थोड़ा समय अभी नज़दीक में है तो उस हिसाब से आप चलिए। मंगल आपको फोर्स दे रहा है, लेकिन उसको कितनी मात्रा में आपको आगे बढ़ाना है वो आपको तय करना पड़ेगा। बट प्रोग्रेस आपका डेफिनेट होगा। आपके रोग परास्त हो जाएंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे, ऋण जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन वो अगर आपने सही चीज़ के लिए लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विदेश में आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके खर्च बढ़ेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट के रूप में होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, ज़मीन, मकान, वो कुछ भी हो सकता है, आपके लिए लाभदायी है। इसके बाद जो वृश्चिक वाले हैं और उनके लिए 11th हाउस में मंगल आएगा और 5th हाउस में आपका शनि आएगा। देखिए 11 और 5th का इनका जो कॉम्बिनेशन है वो, देखिए पंचम भाव प्रेम, विद्या, संतान का है और स्टॉक मार्केट है। शनि यहाँ पर है। स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए ये कॉम्बिनेशन आपको लाभ कराएगा, शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं आएगा। और संतानों के लिए ये समय हार्डवर्क का है, प्लानिंग का है। मंगल उसमें सपोर्ट करेगा। जो लोग मेडिकल, फार्मा, केमिकल इंडस्ट्री में, उनको बहुत लाभ होगा। और आपका संतानों का जो प्रोग्रेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो जाएगा कि भाई हाँ, ये ऐसे इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और उनकी करियर जो है वो एक ग्राफ पकड़ लेगी, ये ग्रोथ पकड़ लेगी, तो बेनिफिशियल है। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय, अगर पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो। यहाँ पर आपका इनकम का सोर्स बढ़ाने की कोशिश आपको बिना वजह की नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान देके कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। मंगल आपकी कुंडली का मालिक है, अग्रेसिव ज़्यादा नहीं होना है, प्लानिंग को फॉलो कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और आपकी इनकम के सोर्स कहीं से बढ़ रहे हैं तो अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस है तो ज़रूर कीजिए, आपको लाभ होगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से चलिएगा। सजिटेरियस वालों के लिए ये जो स्थिति है वो 4th एंड 10th हाउस में हो रही है। 10th हाउस का मंगल आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट करेगा। आपको अचानक से एक
गवर्नमेंट जॉब या बड़ी नामी स्थिति में ला देगा। कोई प्रोजेक्ट कोई नहीं कर पा रहा है, अचानक से आपको दिया जाए और आप सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करें, वो यहाँ पर हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में डिले हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स में आपको बेनिफिट होगा। मदर के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और उनकी हेल्थ को लेकर ध्यान देना पड़ेगा, तो वो ज़रा आप देखिएगा। और ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ओपिनियन लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। बट करियर में प्रोग्रेस है, पिता के साथ थोड़ा अनबन हो सकती है, लेकिन बॉन्डिंग रहेगा। तो यहाँ शनि मंगल आपको प्रोग्रेस देंगे करियर में और सुख भाव में, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है। इसके बाद हम इनकी बात करें मकर वालों की, तो मकर लग्न के लिए ये स्थिति थर्ड हाउस और भाग्य में हो रही है। ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका साहस जो है वो काफ़ी समय से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब जाके आप थोड़ा सा एक्शन करेंगे। बड़ा एक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा एक्शन होगा। भाग्य से सपोर्ट भी मिलेगा और आपके एक्शन में, प्लानिंग में बहुत मैच्योरिटी होगी और उसका आपको लाभ होगा। आपके ब्रदर सिस्टर को भी आपसे लाभ होगा, आपको उनसे होगा, उनसे आपको होगा। ओवरऑल आपका यहाँ पर जो समय है वो प्लानिंग काफ़ी समय से जो किया है, लॉन्ग टर्म से प्लानिंग चल रहा है, वो एक्शन में बदलने का है। बदलेंगे और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी करेंगे, आपको लाभ भी होगा। जो लोग मीडिया में हैं, एचआर में, पब्लिक रिलेशन में, उनको भी लॉन्ग टर्म से काफ़ी समय से उसमें कुछ कर रहे हैं, तो उनको अभी वो लाभ मिलना शुरू होगा। तो ओवरऑल आपके प्लानिंग की सक्सेस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद हम कुंभ वालों के लिए बात करें तो सेकंड एंड अष्टम भाव, तो ये जो स्थिति है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपके लिए जो परिवार का सपोर्ट है उसको आप अवॉइड मत कीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है उनकी बातों पे, उनकी वजह से, लेकिन वही आपका सपोर्ट है, तो उनको छोड़िए मत। उनके साथ रहिए, उनके सपोर्ट से चलिए। और सपोर्ट ना मिले या आप नहीं चाहते, फिर भी उनको साथ रख के चलिए, आपको लाभ होगा। वाणी पे संयम रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पैतृक संपत्ति में बहुत सारा अचानक से लाभ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें अचानक से क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई चलो निपटाओ। बाकी सब लोग जो उलझे हुए थे काफ़ी समय से पैतृक संपत्ति को लेके, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, खुद ही कर रहे थे, अटका रहे थे एक दूसरे को, अब वो बोलेंगे निकलो यहाँ से, ये सब खत्म करो, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ अच्छी है। आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई मंत्र की दीक्षा मिल सकती है। आपको परिवार के कोई गुरु का लाभ मिल सकता है। आपको अचानक से धन लाभ, लॉटरी या ऐसा कुछ मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, सो डोंट वरी। और इसके बाद शनि मंगल जो है मीन लग्न और राशि के लिए फर्स्ट हाउस में शनि और सेवंथ में मंगल। शनि आपके माइंड पे है, बहुत स्लो शांत मन से आप चल रहे हैं, अब जाके मंगल एक्शन करवाएगा, एक एक चीज़ सही दिशा में करवाएगा और आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। और उस प्लानिंग को 28 जुलाई तक और दुरुस्त कीजिए। एक्शन मंगल करवाएगा और आपको लाभ होगा। उसमें आपका लाइफ पार्टनर सपोर्ट कर सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर सपोर्ट कर सकता है। आपको लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना है, बना सकते हैं। आपके चार्ट, पर्सनल चार्ट दोनों के किस हिसाब से मिल रहे हैं वो देखिएगा, लेकिन गोचर के ये शनि मंगल आपको बेनिफिट करा रहे हैं। और हो सकता है सडन बेनिफिट, अचानक से आपने कुछ प्लान नहीं किया तब भी होगा, बट ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके जीवन में अब सारी चीज़ें एक्शन मोड पे आने वाली है। आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाइए। आपको जितना प्रिपरेशन जल्दी करेंगे उतना लाभ ज़्यादा उठा पाएंगे। और शनि यहाँ आपके कर्मस्थान को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है। मंगल भाग्य का मालिक है, आपके सेकेंड हाउस का मालिक है। जीवन में अब सुख समृद्धि आपके लिए बहुत अच्छे से आपके प्लानिंग की वजह से आएगी और उसका आपको लाभ मिलेगा। सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए। वक्री शनि का हम डिटेल में वीडियो देखेंगे और डिटेलिंग हर चीज़ का अब होगा, तो आपको मज़ा आएगा। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।